इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करते हैं। अमेरिका और चीन की तनातनी बढ़ाने वाली ये न्यूज है। अगस्त में बताया जा रहा है कि ताइवान जा सकता है अमेरिका का एक डेलीगेशन और अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जाएंगी ताइवान। अप्रैल में नैन्सी के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से उनका जो दौरा है वो टल गया था, लेकिन अब नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने की जानकारी मिल रही है। अमेरिका की हाउस स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, जो कि ताइवान जाने वाली है। तो नैन्सी को लेकर पहले भी चीन की तरफ से बयान आए हैं सामने। अमेरिका का जो ये कदम है चीन की टेंशन कैसे बढ़ा रहा है, जल्दी से समझते हैं आखिर चीन का विरोध है क्या और क्या परेशानी है चीन को। तो अमेरिका के जो भी कदम हैं ताइवान को लेकर, उससे चीन को बहुत सारी दिक्कतें हैं। ताइवान के साथ सैन्य तकनीक की साझेदारी अमेरिका की है और दूसरी तरफ ताइवान में यूएस डेलीगेशन के जाने का प्लान है। ये एक तरीके से सैन्य मदद और दूसरी तरफ कूटनीतिक मदद अमेरिका की तरफ से की जा रही है। ताइवान से आधुनिक हथियारों की डील और कूटनीतिक मदद के तौर पर हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी वहां पर दौरा करेंगी, यानी कि एक डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वहां पर दिखाया जाएगा। यह जेस्चर भी चीन को नापसंद आ रहा है और इसके पहले भी चीन ने इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट जताया था। हालांकि उस समय नैन्सी नहीं गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से चीन के वैसे ही बयान सामने आ रहे हैं। निनाद सर, ये सीधा सीधा प्रश्न है कि आखिर चीन के इस प्रोटेस्ट का कोई असर होगा भी क्या? देखिए, चीन के लिए ताइवान एक अपना अभिन्न हिस्सा कहता है। चीन उसे हमेशा कहता आया है, क्योंकि 1949 में जब कम्युनिस्ट टेक ओवर हुआ था तो नेशनलिस्ट यहाँ भाग गए थे और उसके बाद अमेरिका के आने के कारण वॉर बंद हो गया था। नैन्सी पेलोसी का जाना एक बहुत हाई लेवल डेलीगेशन है। वो हाउस की स्पीकर हैं, तो मतलब अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में नंबर 3 है वो, आफ्टर द वाइस प्रेसिडेंट। तो उनका जाना एक बहुत बड़ी बात होती है। मेरे को लगता है एक पॉलिटिकल मैसेज अमेरिका भेज रही है कि एक तरह से वो रेड लाइन ड्रॉ कर रही है कि अगर आप इसी तरह एग्रेसिव होते रहेंगे तो हम आपके लिए तैयार हैं। लेकिन मेरा सवाल इस विजिट की टाइमिंग को लेकर भी है, जहां पर रूस और चाइना जिस तरीके से एक साथ आ रहे हैं, वहीं ताइवान को लेकर क्या रूस की आड़ में ही ये फैसले लेने की अब चाइना कोशिश कर रहा है कि ताइवान के लिए हमारी तैयारी पूरी है? नहीं, ताइवान के लिए कोई तैयारी पूरी मेरे ख्याल से नहीं है। मेरे को लगता है कि इसमें मैसेज अमेरिका दे रहा है कि जिस तरह से आप अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर रहे हैं, हम भी अब ताइवान पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पहले अमेरिका फिर भी ताइवान पे इतना फोकस नहीं रख रहा था, पर अमेरिका के हाउस स्पीकर के जाने से एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट एक स्टेप आगे बढ़ती है, जो एक ग्रेव प्रोवोकेशन बिल्कुल निनाद सर। और हाल के दिनों में आप देखिए कि अमेरिका की तरफ से कई ऐसे अधिकारी लेवल के जो अधिकारी हैं वो गए हैं ताइवान दौरे पर, और लगातार ताइवान को लेकर अमेरिका कड़े लफ्जों में चीन को चेतावनी भी देता रहा है। एक और बड़ी खबर यही कि यूएस डेलीगेशन के ताइवान विजिट के प्लान पर चीन भड़का हुआ है। ताइवान से रिश्तों पर अमेरिका को लेकर चीन ने फिर से धमकाया है। ताइवान पर खतरे की सीमा ना लांघे अमेरिका, चीन की ओर से कहा गया है। अमेरिका का ये कदम सबसे ज्यादा उकसाने वाला होगा। तो चीन की ओर से एक बार फिर से अमेरिका को लेकर के ये बातें कही गई हैं। अमेरिका और चीन दोनों ही आमने सामने हैं ताइवान को लेकर के। एक और जहां चीन अपनी बड़ी तैयारी कर रहा है, लगातार एयर स्पेस में भी घुसपैठ की कोशिश करता है ताइवान के चीन, तो दूसरी ओर अमेरिका भी चेतावनी देता रहा है लगातार चीन को कि ताइवान पर बुरी नजर ना डाले, क्योंकि ताइवान के पीछे फुल सपोर्ट में खड़ा हुआ अमेरिका नजर आ रहा है। अब देखिए, क्योंकि नैन्सी पेलोसी का दौरा होने वाला है, इससे जुड़ी कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर हम करते हैं। बिग वॉल पर आपको एक एक करके वो जानकारियां देंगे कि आखिर अमेरिका और चीन दोनों आमने सामने क्यों हैं ताइवान को लेकर के। सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो है कि पेलोसी ताइवान गई तो ये सबसे गंभीर उकसावा होगा। ये किसने कहा? ये कहा है चीन ने। उसके बाद क्या कहा गया? ताइवान का समर्थन अमेरिका चीन के रिश्तों के लिए ठीक नहीं है। आप देखिए कि ताइवान को लेकर के लगातार अमेरिका और चीन एक दूसरे के सामने खड़ा है और लगातार एक दूसरे को धमकियां खुलेआम देता रहा है। तीसरी बड़ी डेवलपमेंट, ताइवान रेड लाइन है, पेलोसी कभी इसे क्रॉस ना करे, ये चीन की ओर से कहा गया है। चौथी बड़ी बात यह है कि हम अपनी संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करेंगे। चीन नैन्सी पेलोसी के इस दौरे से पहले ये बड़ी बातें अमेरिका के लिए कह रहा है। आगे क्या कहा गया है? हमारे पास ताइवान पर किसी भी एक्शन का अधिकार है, क्योंकि इससे पहले भी जैसा निनाद सर भी बता रहे थे कि ताइवान को चीन हमेशा से अपना अभिन्न हिस्सा मानता रहा है। अनुराग शुक्ला सर, आपसे मेरा सवाल है
इस दौरे से क्या असर पड़ता हुआ आपको नजर आता है? क्या चीन डरेगा अमेरिका के इस मैसेजिंग से जो कि लगातार दिया जा रहा है? इस वक्त ताइवान के जो आर्मी है वो भी लगातार अमेरिका में ट्रेनिंग ले रही है, हर तरह से मदद कर रहा है अमेरिका ताइवान को। चीन का इस पर कुछ असर पड़ेगा? जी, अगर पॉलिटिकल मैसेज देखा जाए तो पॉलिटिकल मैसेज ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। मिलिट्री वाइज ताइवान इस समय डोमिनेट नहीं है चाइना के मुकाबले, चाइना बहुत ही डोमिनेटिंग है। तो अगर हम सिर्फ मिलिट्री वाइज देखें तो अभी ये रेड लाइन क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। अभी कोई ऐसा सिचुएशन निकट भविष्य में नहीं है जो कि हमें रेड अलर्ट होने की जरूरत पड़े। पॉलिटिकली मैसेज चलते रहेंगे, पॉलिटिकली एक दूसरे आदान प्रदान होता रहेगा, लेकिन आने वाले समय में चीन के मौजूदा रुख को देखते हुए शुक्ला जी ऐसा लग रहा है कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाए ताइवान को उल्टे। नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, बिकॉज क्योंकि उनके ऊपर बहुत पॉलिटिकल प्रेशर है चारों तरफ से, और इस समय युद्ध की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कोई एक नया फ्रंट खोलने की स्थिति में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। नहीं, लेकिन नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद तो ये चीन भी बताने की कोशिश करेगा ना कि हम इस दौरे का दे रहे हैं जवाब अपने अंदाज में। डेफिनेटली एक पॉलिटिकल मूव है और पॉलिटिकल मूव का एक पॉलिटिकल ही जवाब होगा, मिलिट्री से कोई नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ठीक है।